हाइड्रोजन सोलर पैनल एक ऐसा सोलर पैनल जिसमें किसी भी टाइप की कोई बैटरी इंस्टॉल नहीं करनी पड़ती। इस सोलर पैनल को आप अपनी छत पर इंस्टॉल कर सकते हैं। वो हाइड्रोजन बना कर देगा और इस हाइड्रोजन से आप अपनी इलेक्ट्रिसिटी की नीड को पूरा कर सकते हैं। कहने में ये जितना सिंपल लगता है, पर क्या एक्चुअल में इतना सिंपल है या नहीं, आज इस वीडियो में मैं आपको इसके बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। तो अगर आप फेसबुक पर ये वीडियो देख रहे हैं तो पेज को फॉलो और लाइक कर दीजिएगा, और अगर यूट्यूब पर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सूर्यांश और आप देख रहे हैं टेक आई सूर्यांश सोलर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, हाइड्रोजन सोलर पैनल के बारे में बहुत ज़्यादा हाइप क्रिएट की जा रही है, क्योंकि सबसे पहला और अट्रैक्टिव पार्ट ये है कि इसके अंदर बैटरियां इंस्टॉल नहीं की जाती। मैंने इसके ऊपर एक पहले वीडियो बनाया था, तो इस वीडियो के रिगार्डिंग मेरे पास 100+ मेल्स आए कि मुझे हाइड्रोजन सोलर पैनल की नीड है। तो उसका मैं उत्तर आखिरी में दूंगा, पर सबसे पहले समझ लेते हैं कि एक्चुअल में ये हाइड्रोजन सोलर पैनल है क्या। दोस्तों, जब हम लोग हाइड्रोजन सोलर पैनल को पहली नज़र में देखेंगे तो ये हमारा सिमिलर एक नॉर्मल पैनल की तरीके दिखाई पड़ेगा, पर इस पैनल की थिकनेस नॉर्मल पैनल से 2 से 3 गुना ज़्यादा है, क्योंकि इस पैनल के अंदर कुछ ऐसा फीड किया गया है जिसके माध्यम से इस पैनल पर क्लेम किया जाता है कि 24 घंटे और 7 दिन काम करता है। तो एक्चुअल में क्या ये 24 घंटे और 7 दिन इलेक्ट्रिसिटी बना कर देता है? इसको जानने के लिए हम लोग जब पैनल को ओपन करके देखते हैं तो उसके अंदर हमें पाइप नुमा कुछ पाइप की संरचनाएं दिखाई पड़ती हैं। एक्चुअल में ये पाइप्स ही इस सोलर पैनल का बेस होने वाले हैं। इन पाइप्स के अंदर कुछ फोम नुमा मटेरियल डाला गया है। ये मटेरियल का काम होता है जो इन्वायरमेंट या वातावरण के अंदर नमी है उस नमी को अवशोषित करना। ये प्रक्रिया रात में भी चलती है और दिन में चलती है। जब वातावरण में नमी मिलेगी, एक अच्छी क्वांटिटी में नमी मिलेगी, तो इन पाइप्स के अंदर उस नमी को अवशोषित या सोख लिया जाएगा। ये प्रोसेस चलने के बाद जब अगले दिन सनलाइट निकलेगी तो सनलाइट की मौजूदगी में इस पानी के अंदर, क्योंकि जो नमी है वो पानी है, और उस पानी को प्रोसेस करके हाइड्रोजन को अलग कर दिया जाएगा और ऑक्सीजन को अलग कर दिया जाएगा। जो हाइड्रोजन अलग होकर आएगी उसको सिलेंडर में स्टोर कर लिया जाएगा, और ये हमारी एकदम प्योर ग्रीन हाइड्रोजन होगी। क्योंकि अभी तक जो हाइड्रोजन निकाली जाती है वो हाइड्रोजन को निकालने में बहुत ज़्यादा कार्बन का उत्सर्जन होता है, और हाइड्रोजन एक ऐसी गैस है जिसकी ज़रूरत हर इंडस्ट्री में है। तो ये एक बहुत नेसेसरी चीज़ होने वाली है। पर एक्चुअल में क्या ये एक आम आदमी के लिए या आज की डेट में ये पैनल अवेलेबल है या नहीं अवेलेबल है, उसके बारे में भी बात करते हैं। पर एक चीज़ और क्लियर कर देते हैं कि जो हमारे सोलर पैनल्स होते हैं वो हमारे 2 टाइप से एनर्जी क्रिएट करते हैं। पहला होता है फोटोवोल्टिक एनर्जी, जिसको हम लोग नॉर्मल सोलर पैनल से यूज करते हैं और डायरेक्ट अपनी बैटरीज को चार्ज करते हैं। पर इसी का जो दूसरा एनर्जी प्रोडक्शन का फार्मूला है वो कहीं ना कहीं सोलर पैनल के लिए बहुत घातक होता है, और वो है सोलर पैनल से निकलने वाली हीट। क्योंकि इस हीट की वजह से सोलर पैनल का जो पावर आउटपुट होता है वो डिग्रेड होता जाता है, और उस डिग्रेशन को हम लोग अगर इस हाइड्रोजन को निकालने के काम में लेते हैं तो डेफिनेटली ये हमारा बहुत अच्छा काम करता है। पर एक्चुअल में अभी इस सोलर पैनल के जो प्रोटोटाइप्स ही मान सकते हैं कि तैयार किए गए हैं। बहुत सारी कंपनियां हैं जो इसको पर काम कर रही हैं, इस पर रिसर्च चल रही है। आज की डेट में अगर हम लोग हाइड्रोजन सोलर पैनल की बात करें तो ये बहुत ज़्यादा महंगा है, क्योंकि अभी तक जो सोलहाइट कंपनी ने ये सोलर पैनल बनाकर तैयार किया है उसकी सिर्फ मोनोपोली है इस हाइड्रोजन सोलर पैनल के ऊपर। निकट भविष्य में इस सोलर पैनल के बहुत सारे ऑप्शन, बहुत सारी कंपनियों की मैन्युफैक्चरिंग देखने को मिल सकती है, पर अगर ये जमीनी रूप पर पूरी तरह से एक सफल परीक्षण हो पाता है, क्योंकि बहुत सारे इन्वेंशंस होते हैं और वो इन्वेंशंस लैब तक ही सीमित रहते हैं, पर जब वो रियल लाइफ फेस करते हैं तो डेफिनेटली वो एक अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते। तो ये तो हाइड्रोजन सोलर पैनल के बारे में बात हो गई। अब बात करते हैं इसके कुछ एडवांटेजेस के बारे में। दोस्तों, हाइड्रोजन सोलर पैनल हमारा ग्रीन हाइड्रोजन प्रोड्यूस करके देगा, जिससे जो हमारा कार्बन का उत्सर्जन होता है वो भी कम होगा, और हाइड्रोजन को जलाने के बाद भी कार्बन नहीं निकलता। तो ओवरऑल देखा जाए तो हाइड्रोजन वातावरण के लिए बहुत अच्छी एक गैस होने वाली है। और दूसरी चीज़, अगर हम लोग अपने घरों पर या इंडस्ट्री लेवल पर इन सोलर पैनल को इंस्टॉल करते हैं तो इंडिविजुअल जो इंडस्ट्री की हाइड्रोजन नीड होगी उसको भी इजीली फुलफिल किया जा सकता है। टोयोटा जैसी बड़ी कंपनियां भी आज की डेट में हाइड्रोजन इंजन बना रही हैं, क्योंकि टोयोटा का एकदम क्लियर कट मानना है कि फ्यूचर ईवी का ना होके हाइड्रोजन का होगा।
और कहीं ना कहीं ये बात सच जरूर दिखाई पड़ती है, क्योंकि एक ईवी के अंदर बैटरी लगती है और आप अभी तक की सबसे एडवांस लिथियम आयन बैटरीज भी उस पर इंस्टॉल कर देंगे, तब भी उनकी एक लिमिटेड लाइफ होती है, लिमिटेड लाइफ साइकिल होती है, और उसके बाद उस बैटरी को चेंज कराना पड़ता है। तो पर अगर हाइड्रोजन इंजन लगा होगा तो वहां पर कार्बन का उत्सर्जन होता है, पर यहाँ पर कार्बन जैसी कोई भी चीज देखने को नहीं मिलेगी। यह तो फ्यूचर में ही पता चलेगा कि क्या हाइड्रोजन हमारा भविष्य है या इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हमारा भविष्य है। उसके बारे में अभी कह पाना कुछ काफी ज्यादा मुश्किल है। पर अगर डिसएडवांटेजेस की बात करें तो दोस्तों हाइड्रोजन पैनल के तो डिसएडवांटेज नहीं है, पर हाइड्रोजन के जरूर कुछ डिसएडवांटेज है, क्योंकि हाइड्रोजन एक हाईली इन्फ्लेमेबल गैस है। मतलब जरा जरा सी बात पे ये गैस भड़क जाती है, तो ऐसे में इसको स्टोर करने के लिए हमें बहुत ही प्रॉपर और एक अच्छी तरीके से बने हुए सिलेंडर्स की नीड पड़ने वाली है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज कि जब हम लोग इससे हाइड्रोजन प्रोड्यूस कर लेंगे तो इस हाइड्रोजन को भी हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा, अगर हमें इसको इलेक्ट्रिसिटी बनानी है। तो मतलब कुछ जनरेटर जैसा इक्विपमेंट की हमें नीड पड़ेगी। जैसे हम लोग नॉर्मल जनरेटर के अंदर कैरोसिन, पेट्रोल और डीजल डालते हैं, सेम हमें कुछ ऐसे जनरेटर्स बनाने पड़ेंगे जिनके माध्यम से हम हाइड्रोजन उसमें इन करें और वहां से हमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस मिल सके। तो ये तो ओवरऑल इंफॉर्मेशन हो गई एक हाइड्रोजन सोलर पैनल के बारे में। अब बात करते हैं इसकी प्राइसिंग के बारे में। तो दोस्तों अभी अगर प्राइसिंग की बात करें तो कोई एस्टिमेटेड एकदम क्लियर इसकी प्राइसिंग नहीं मौजूद है, क्योंकि अभी इसके प्रोटोटाइप्स ही तैयार हुए हैं। तो ऐसे में प्राइसिंग की फोरकास्टिंग और कहाँ से मिलेगा, इन सब की फोरकास्टिंग थोड़ा जल्दी हो जाएगा, क्योंकि जिस कंपनी इस जो सोलर पैनल बनाती है वो डेफिनेटली अभी इसे नॉर्मल सेलिंग के लिए नहीं बना रही है। ये अभी एक तरीके से ट्रायल वर्जन पर ही होने वाला है। तो जो लोग कमेंट बॉक्स में मेरे से ये पूछने वाले हैं कि ये सोलर पैनल कहाँ मिलेगा या कितने का मिलेगा, तो उनके लिए मैं जवाब दे दूं कि अभी थोड़ा सा इंतजार जरूर करिएगा, कि हाइड्रोजन सोलर पैनल अभी पूरी तरह से मार्केट में आने के लिए कुछ समय जरूर लेने वाला है। पर अगर ये सोलर पैनल पूरी तरह से सक्सेस होता है तो डेफिनेटली ये एक रेवोल्यूशन क्रिएट करेगा। तो आई थिंक आप सभी लोगों को इस हाइड्रोजन सोलर पैनल के हर एक पॉइंट की क्लियरेंस हो गया होगा। पर इसके अलावा अगर आपका कोई भी सवाल बचता है तो डेफिनेटली आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से हमसे पूछ सकते हैं। आपके हर एक लॉजिकल सवाल का उत्तर आपको जरूर दिया जाएगा। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ करते हैं आज के हम लोग अपने इस वीडियो को समाप्त। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया था तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए थे तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और टेक्नोलॉजी से अपडेट रहना चाहते हैं तो पेज को फॉलो भी जरूर करिएगा, क्योंकि टेक्नोलॉजी से रिलेटेड हर एक वीडियो आपको हमारे चैनल पर देखने को मिल जाएगा।